नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे जो आपके एसएससी जीडी 2024 के बारे में। और एसएससी जीडी 2024 में आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका आज का नंबर 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए, तो जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। एसएससी जीडी 2024 के आपके पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जिसमें भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे साथ में जुड़े हैं मोहम्मद अफजल, हमारे साथ में जुड़े हैं श्रुति, हमारे साथ में जुड़े हैं चेतन राम और सरिता हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। जितने भी जुड़े हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर कर लेना। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले 9 क्लासों के अंदर मैंने हिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लगभग आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, तो रोज के आपके 30 से 35 क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है ना। तो देख लीजिए 9 इंटू इतने कर दीजिए 35, तो कितने क्वेश्चन तो उसमें हिस्ट्री में करवा दिए। इसी तरीके से टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके यहाँ पर इसमें रहेंगे। ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यू आना है आपको, एक दिन भी मिस मत करना क्लास को, क्योंकि टॉपिक वाइज एक दिन के अंदर अपन एक टॉपिक के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वो सभी के सभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ में शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। भौतिक प्रदेश और अपन भारत की जो सामान्य स्थिति है उसके बारे में देखेंगे, स्थिति और विस्तार के बारे में, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। ऐसे लगेंगे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आंसर दे देंगे, और ये सभी के सभी क्वेश्चन पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ओके, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मरोती, ठीक है, ओके, यहाँ पर गुड मॉर्निंग आपको भी, ठीक है। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किससे नहीं लगती? तो आप बोलोगे सर म्यांमार से नहीं लगती, ये आपसे पूछा है, तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, जो भी जुड़े हैं आंसर वगैरह सभी दिया करो, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए निम्नलिखित में से किसकी सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती। म्यांमार कहां पर है, पहले बात तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये तो हमें पता है कि म्यांमार कहां पर है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका यहां पर कौन सा भारत, तो आप बोलोगे सर ये वाला तो अपना पूर्वी भारत हो जाएगा। कौन सा भारत है? पूर्वी भारत है। और पूर्वी भारत के अंदर यहां पर है अरुणाचल, यहां पर आपका म्यांमार कौन सा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर है म्यांमार है, ठीक है। चलिए, तो ये म्यांमार हो गया, जिसको बर्मा के नाम से जाना जाता है। पूर्व में क्या जाना जाता है इसको, तो आप बोलोगे सर बर्मा कहा जाता था, ठीक है। चलिए, अगला अपन बात करें यहां पर, तो इधर से एक पर्वत श्रृंखला थी, नाम है इसका हिमालय, लेकिन जब ये मुड़ जाती है इसको यहां पर अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए ना कि बताइए म्यांमार और भारत के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आप बोलोगे सर अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। कौन सी हो जाएगी? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। चलिए, अगला अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो आप बोलोगे सर यहां पर देखो अरुणाचल प्रदेश राज्य, ये कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद में यहां पर नागालैंड राज्य है। उसके बाद में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर मणिपुर है, ओके। और ये मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, तो ये वाले राज्य आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इनमें से देखोगे तो ये मणिपुर हो गया, यहां पर मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और नागालैंड हो गया। कौन सा नहीं है? मेघालय नहीं है। क्यों नहीं है मेघालय? क्योंकि मेघालय है वो यहां पर है। मेघालय कहां पर है, तो आप बोलोगे सर मेघालय वो यहां पर मेघालय है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सी आंसर नहीं होगा। ये तो आपके अरुणामामी से आपको याद रखना था। यहां पर तो कौन कौन से राज्य हैं, तो आप बोलोगे सर अरुणामामी, है ना। देखो एक एक जैसे लग रहे हैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लग रहे हैं अरुणामामी। तो ये किससे लगते हैं, तो आप बोलोगे सर म्यांमार से लगते हैं। किससे लगते हैं? म्यांमार से। म्यांमार के साथ में अपनी सीमा कितनी लगती है उसके बारे में अपन बात करें तो 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है, तो आप बोलोगे सर 1643 किलोमीटर की हमारे यहां पर म्यांमार और भारत के साथ में सीमा। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला वेरी इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, म्यांमार के साथ में अपने कोई विवाद है क्या, तो बिल्कुल एक विवाद है, नाम है इसका चकमा शरणार्थी विवाद। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए चकमा शरणार्थी
शरणार्थी विवाद है, ये बताओ किसके साथ में है? तो ये म्यांमार के साथ में। किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के दक्षिणी छोर का नाम बताना है। भारत का दक्षिणी छोर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आज वाले तो आपको ऐसे लगेंगे सर आज वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका आंसर, जो भी जुड़े हैं सभी आंसर देना, ठीक है। चलिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारा क्या है? तो आप बोलिए सर बिल्कुल ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा प्यारा भारत है। यहां पर कौन है? तो आप बोलोगे सर यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां पर कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलो तो अब बात करते हैं कौन सा क्षेत्र है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं यहां पर। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। आज वाले बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी का पढ़ा रहता है, आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सबका पढ़ा रहता है ना, और वहीं से क्वेश्चन पुराने एग्जाम से जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल आंसर अपन बात करें, सी आंसर बिल्कुल सही है, निकोबार द्वीप समूह। तो बताइए ये द्वीप कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये है आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा निकोबार है? तो यहां पर अपन बात करते हैं तो यह है आपका ग्रेट निकोबार है, ठीक है। चलिए इस ग्रेट निकोबार के अंदर ये सबसे नीचे जो बिंदु है इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। कौन सा पॉइंट कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट इसको कहते हैं। इंदिरा पॉइंट नाम नहीं आए तो आपका नाम आएगा पार्सन बिंदु। कौन सा बिंदु है? पार्सन बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में पार्सन बिंदु भी नहीं आए तो फिर तो आएगा नाम पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा मेलियन? तो आप बोलिए सर पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए इतना तो याद रह जाएगा। तो आप बोलिए सर बिल्कुल रह जाएगा। इतना कितने डिग्री पर है ये? तो 6 डिग्री और कितने मिनट? तो आप बोलिए सर 6 डिग्री और ये है आपके यहां पर कितने? 15 मिनट। कितने? 6 डिग्री और 15 मिनट पर है। कितने मिनट पर? 15 मिनट पर। ओके ठीक है। अब बात करते हैं भारत का मुख्य भूमिका, ये कौन सा है? तो आप बोलिए सर मुख्य भूमिका है, और मुख्य भूमिका है वो है कन्याकुमारी। वो कौन सा है? तो आप बोलिए सर कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी कहां पर? जिसको केप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? केप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है। और यह है आपका तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है ये? तमिलनाडु के अंदर है। कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। कितने डिग्री पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। सबको याद है ये तो। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल सबका आंसर सही है। अब देखते हैं यहां पर सबसे पूर्व सबसे उत्तर के अंदर बिंदु कौन सा है? तो आप बोलिए सर यहां पर है इंदिरा कोल। कोल नहीं लगता यहां पर, यानी फोन नहीं लगता। इससे थोड़ा सा याद रखोगे तो याद हो जाएगा। यह है आपका इंदिरा कोल हो जाएगा। और इंदिरा कोल है तो ये है कहां पर? उसके बारे में अपन बात करें तो आप बोलिए सर लद्दाख के अंदर। कहां पर है ये? लद्दाख के अंदर है, ठीक है। कितने डिग्री पर? तो 37 डिग्री। कितने डिग्री? तो आप बोलिए सर ये है आपका 37 डिग्री। कितने डिग्री? 37 डिग्री और 6 मिनट हो जाएगा। कितने मिनट? 6 मिनट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर सबसे पश्चिम के अंदर। तो आप बोलिए सर सबसे पश्चिम के अंदर है गोहर माता। कौन सा माता? गोहर माता हो जाएगी। गोहर माता सर क्रीक हो जाएगा। सर क्रीक गुजरात है। कौन सा? तो आप बोलिए सर गुजरात है। याद रह जाएगा? तो आप बोलिए सर बिल्कुल रह जाएगा। ये तो सबसे पश्चिम के अंदर बिंदु कौन सा है? गोहर माता सर क्रीक गुजरात हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया। ये कितने डिग्री पर है उसके बारे में अपन बात करें तो ये है आपके 67 यहां पर हम बात करें कितने डिग्री पर, इसके बारे में अपन बात करें तो ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। कितने मिनट? 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। ओके चलिए अगला अपन बात करते हैं सबसे पूर्व के अंदर बिंदु कौन सा है और कौन से राज्य के अंदर है। तो इसके बारे में देखेंगे तो यह है आपका यहां पर किव्याथु बलांगू। कौन सा? तो आप बोलिए सर किव्याथु है, ठीक है। किव्याथु बलांगू, ठीक है। और ये कहां पर है? तो आप बोलिए सर किव्याथु बलांगू है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है ये? अरुणाचल के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और ये कितने डिग्री पर है उसके बारे में अपन बात करें तो 97 डिग्री। कितने डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट। कितने मिनट है? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना, ये सभी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा है वो सबसे लंबी है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए। काफी बार मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में, तो सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये अपना भारत है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये अपना क्या है? तो आप बोलिए सर भारत। और भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा के बारे में देखोगे तो आप बोलिए सर सबसे लंबी तटीय रेखा देखो यहां से प्रारंभ होती है और यहां तक है, और वो है आपकी गुजरात की। किसकी? गुजरात की है, ठीक है ना। चलिए और कौन सा है? तो आप बोलिए सर यहां पर आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में गोवा।
महाराष्ट्र के बाद में कौन सा, तो आप बोलोगे सर गोवा। फिर यहां पर आ जाता है कर्नाटक, यहां पर कौन सा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटक के बाद में इधर आ जाएगा केरल, इधर कौन है, केरल। यहां पर आ जाएगा वो तमिलनाडु आ जाएगा, कौन सा, तमिलनाडु। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओके, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश हो गया। यहां पर ओडिशा हो गया, और ये रह गया आपका वेस्ट बंगाल, कौन सा बंगाल, तो आप बोलोगे सर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए, तो आप बोलोगे सर 9 राज्य हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी लगती है, सबसे अधिक पूछी जाए तो आप बोलोगे सर अधिक वाली गेट से याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, तो सबसे अधिक लगती है वो गेट वाली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, गेट वाली, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर गुजरात, जी से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन में नहीं था आपके गुजरात, तो ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगला टी से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रख लीजिए, यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर सभी का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी के नाम से जाना जाता है, किसको श्रिम्प राजधानी के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। सभी जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को जरूर आप शेयर जरूर किया करो, ठीक है ना। पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ में क्वेश्चन लेकर आते हैं। यहाँ पर सभी पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन सभी के सभी, ठीक है ना। चाहे वो एसएससी सीएचएसएल ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, जिसमें भी आए हुए ये सभी के सभी पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर मंगलूर दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, भारत की श्रिम्प राजधानी सब पढ़ के आते हैं। श्रिम्प राजधानी आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, श्रिम्प क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होती है झींगा मछली। कौन सी मछली होती है, झींगा मछली होती है। कौन सी मछली होती है ये, तो आप बोलोगे सर झींगा मछली। सर्वाधिक कहां पे होती है, तो आप बोलोगे सर सर्वाधिक होती है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पर होती है ये, आंध्र प्रदेश के अंदर होती है, एक तो ये याद रखो। और नेल्लूर के अंदर, कहां पर, तो आप बोलोगे सर श्रिम्प राजधानी कहां कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर नेल्लूर को। किसको, नेल्लूर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, बफरिंग हो रही थी, अब सही है। आपके यहाँ पर झींगा मछली, कौन सी मछली, तो आप बोलोगे सर झींगा मछली है, ये श्रिम्प कहा जाता है झींगा मछली को। आंध्र प्रदेश की यहाँ पर राजधानी कौन सी, तो आप बोलोगे सर श्रिम्प राजधानी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में भी स्थान पूछा जाए तो नेल्लूर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नेल्लूर। बिल्कुल, जिन्होंने 4 आंसर दिया है उन्हीं का आंसर सही है, बाकी किसी का भी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। साझी सीमाएं हैं वो आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा बतानी है, किसकी बतानी है, तो आप बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आज वाले, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन सभी पुराने एग्जाम से क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन भी है। यदि आपके पहले से पढ़े हुए हैं तो कहीं पे दिक्कत आएगी नहीं। अभी अपन बात करें यहाँ पर वापस अरुणाचल प्रदेश की, किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो अभी देखेंगे ये हमारा सिक्किम, ये कौन है, तो आप बोलोगे सर सिक्किम है। अब यहाँ पर देख लो तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, कौन सा प्रदेश, तो आप बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी आपका उत्तर पूर्वी, ये आपका हो जाएगा पूर्वी भारत, कौन सा, पूर्वी भारत हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका अरुणाचल, ये कौन है, तो आप बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है उसके बारे में अपन बात करें, तो आप बोलोगे सर इधर तो है भूटान, इधर कौन है, इधर है भूटान है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर चीन की सीमा लगती है, किसकी, चीन की सीमा। और इधर लगती है वो म्यांमार की सीमा लगती है, किसकी लगती है, म्यांमार की सीमा लगती है, ठीक है ना। चलिए, अगला अपन बात करें इसके बारे में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक दर्रा है, नाम है इसका यंगयप दर्रा, कौन सा दर्रा, यंगयप दर्रा है। और इस दर्रे से कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, यंगयप दर्रे से प्रवेश करती है। याद रह जाएगा इतना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रह जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करें, तो आप बोलोगे सर बूंदी पास हो गई। यहां पर कहां पर पास हो गई, तो बूंदी पास हो गई, पास हो गई कहां पर, तो आप बोलोगे सर यहां पर हो गई, ठीक है। बस इससे आपको याद रखना है, बू से हो जाएगा बुमडिल दर्रा, कौन सा दर्रा, बुमडिल दर्रा, ठीक है। बुमडिल दर्रा। दी से हो जाएगा दीपू दर्रा, कौन सा दर्रा, दीपू दर्रा, ठीक है। पास से हो जाएगा पांगसांड दर्रा, पांगसांड दर्रा, ये भी कहां पर है, तो आप लोग सर अरुणाचल में। और यहां से हो जाएगा यंगयप दर्रा, कौन सा, यंगयप दर्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बुमडिल दर्रा, दीपू दर्रा, पांगसांड दर्रा और यंगयप दर्रा कहां के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके साथ में यहां पर है पर्वतमाला है, यहां पर आप बोलोगे सर एक 2-3 पर्वत है, इनके नाम पूछे जाते हैं, तो इनके नाम क्या है उनके बारे में अपन बात करें, तो डाफला, मीरी, अमोर, अमोर और
मिसमी हो जाएगा। ठीक है, तो डाफला मेरी आमोर मिसमी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किव्यातू भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर के बारे में देख रहे हैं, आंसर सभी का सी आंसर आ रहा है, भूटान, चीन और म्यांमार, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। बड़ा पूछा है तो छोटा भी बता दो, बड़ा पूछा है तो छोटा भी बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी जुड़े हैं आंसर दीजिए। एक तो बड़ा का बताना आपको, साथ में छोटा बता दीजिए, साथ में ये बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। सीमा सबसे ज्यादा लगती है, पहला राज्य सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला और दूसरा राज्य सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल आज सी आंसर वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना, सी ज्यादा आ रहे हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, अपन बात कर लेते हैं सबसे बड़े राज्य के बारे में। कौन सा राज्य है? तो आप बोलोगे सर ये तो प्यारा राजस्थान है। कौन सा है? ये राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बारे में अपन बात करते हैं तो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना, ये याद रख लेना। चलिए अपन बात करते हैं, थोड़ी सी और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सर ये याद कैसे रखें बड़े और छोटे के अंदर। तो मैंने कहा राजनीति में महान यूपी है। किसमें? तो आप बोलोगे सर राजनीति में, राजनीति में महान है वो यूपी है, महान है वो यूपी है। ठीक है ना, तो महान कौन है? तो आप बोलोगे सर महान है वो यूपी है। राजनीति से हो जाएगा राजस्थान, राजनीति से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा। महा से हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। और यूपी से यूपी हो जाएगा। तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सभी का आंसर भी सही है। चलिए अगला अपन बात करें, छोटे के बारे में पूछा है। छोटे के बारे में तो आप बोले सर जीएसटी नाग है। जीएसटी कौन है? तो आप बोले सर जीएसटी नाग है। जी से क्या हो जाएगा? तो जी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जी से हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। एस से क्या हो जाएगा? एस से सिक्किम हो जाएगा। एस से हो जाएगा वो सिक्किम राज्य। तो पहला सबसे छोटा गोवा, दूसरा सबसे छोटा सिक्किम। टी से हो जाएगा त्रिपुरा। टी से क्या हो जाएगा? तो आप बोलिए सर त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा। और नाग से हो जाएगा नागालैंड। नाग से क्या हो जाएगा? तो नागालैंड हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है बस आपको। तो बताइए पहला सबसे छोटा गोवा, दूसरा सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा और चौथा हो जाएगा वो नागालैंड। राज्य की सीमा के बारे में मैंने पूछा, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य है वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ठीक है ना, तो सीमा सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश की है। किसकी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की सीमा। कितने राज्यों के साथ में? 8 राज्यों के साथ में और एक यूटी के साथ में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, चलिए सेकंड बताना था तो आप बोलोगे सर असम राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य है जो 6 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ में? 6 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसका आंसर आपका राजस्थान, बिल्कुल सभी का सही आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछा है, तो ये आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए, आज वाले बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी आंसर दे दोगे? ठीक है ना, चलो तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, ओके। मोंती कुमारी का आंसर, निशा का, चेतन राम का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, सरिता का आंसर ओके, और आदित्य यादव का आंसर भी ठीक है। चलिए बिल्कुल, साथ में बी आंसर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलिए भारत का सबसे ऊंचा पूछा है, और एक पूछ लिया जाए भारत में स्थित आपसे पूछ लिया जाए किसमें? तो आप बोलोगे सर भारत में स्थित आपसे पूछा जाए तो फिर क्या बताओगे? तो भारत में स्थित पूछा जाए तब तो बताना है कंचनजंगा। कंचनजंगा बताना है। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कहां पर है? ये सिक्किम के अंदर है। कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। ठीक है, चलिए तो ये तो है आपके सिक्किम के अंदर कंचनजंगा। और ये आपके सबसे ऊंचा कौन सा है? तो आप बोलोगे सर गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को बताओ किस नाम से? तो आप बोलोगे सर गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? केटू पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कहां पर है ये? तो आप बोलोगे सर ये तो है पीओके के अंदर। कहां पर? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पीओके के अंदर है। कहां पर है ये? पीओके के अंदर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो बात करता हूं थोड़ी सी केटू के बारे में। एक तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पर्वत श्रृंखला बताओ कौन सी।
पर्वत श्रृंखला है। तो आप बोलोगे सर ये है काराकोरम, करसनगिरी के अंदर, किसमें? करसनगिरी, जिसको काराकोरम के नाम से जाना जाता है, काराकोरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में और पूछेगा तो वो पूछेगा विश्व की, बताओ कौन सी ऊंची चोटी है? तो विश्व की, पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी विश्व की ऊंची चोटी है वो यही है केटू, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पहली कौन सी है? पहली तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? एवरेस्ट है। ठीक है ना, तो ये माउंट एवरेस्ट पहली ऊंची चोटी है, और दूसरी ऊंची चोटी है विश्व की, वो हो जाएगी आपके केटू गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। कंचनजंगा के बारे में मैंने बता दिया, कहां पर है? सिक्किम के अंदर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8599 मीटर। कितने मीटर है? 8599 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर सभी जितने भी जुड़े हैं आंसर दीजिए। इसका 8848.8 है। ठीक है ना, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। एवरेस्ट, एवरेस्ट बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। जितने भी जुड़े हैं सभी वीडियो को लाइक कर दो। देखो हम भी पूरी मेहनत से आपके पुराने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन देखकर लेकर आते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। इतना कहूंगा कि ये आप क्वेश्चन कर लोगे तो आने वाले एग्जाम में आपको ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, साथ में मैं व्याख्या के साथ में आपको बताता रहता हूँ। चलिए तो ये आपके देखो, अभी मैं आपको बात करता हूँ सह्याद्री के बारे में। जब भी सह्याद्री आ जाए ना तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, जब भी सह्याद्री आ जाएगा तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ये सह्याद्री वाला क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है ना, बताइए भारत कैसा बना? तो आप बोलोगे सर बहुत ही प्यारा बना है। ठीक है, चलिए ये आपके यहां पर अपन बात करते हैं तो आप बोलोगे सर ये पश्चिमी घाट है, इधर से जाती है ताप्ती नदी। कौन सी नदी गई? तो आप बोलोगे सर ताप्ती नदी जाती है। इधर से कौन है? तो आप बोलोगे सर यहां पर है नीलगिरी की, नीलगिरी है। यहां पर कौन है? नीलगिरी है। ठीक है, चलिए ये नीलगिरी है। अब इसके बीच में जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये जो भाग दिख रहा है यही तो अपना पश्चिमी घाट है। यही तो अपना कौन सा घाट है? तो आप बोलोगे सर ये घाट है, वो है पश्चिमी घाट है। ठीक है, चलिए अब मैं लेकर आता हूं इस भाग को अलग लेकर आ रहा हूं, इस भाग को अलग लेकर आ रहा हूं आपके सामने। तो ये है आपका देखो ताप्ती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये ताप्ती नदी है। ठीक है, चलिए ये पश्चिमी घाट है और ये आपके नीलगिरी है। ये कौन सी गिरी है? तो आप बोलोगे सर ये है नीलगिरी, नीलगिरी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में, कि नीलगिरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो यहां पर एक बात करते हैं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो आप बोलोगे सर 16 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, 16 डिग्री चैनल है। वो इस पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? दो भागों के अंदर विभाजित करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 16 डिग्री चैनल दो भागों में पश्चिमी घाट को, ये कौन सा घाट है? तो आप बोलोगे सर पश्चिमी घाट है पूरा का पूरा। ये पश्चिमी घाट, इसको देखो मैंने पश्चिमी घाट को अलग लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए तो 16 डिग्री चैनल दो भागों में, तो इसको कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री के नाम से। ठीक है, चलिए तो ये भी याद रह जाएगा आपको कि दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री को अलग कौन करता है? 16 डिग्री चैनल। पश्चिमी घाट को अलग कौन करता है? 16 डिग्री चैनल। ठीक है ना, पश्चिमी घाट में यहां पर दो पर्वत श्रृंखला है जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर देखोगे तो आप बोलोगे सर एक तो है कलसुबाई। कौन सी बाई? तो आप बोलोगे सर कलसुबाई। चलिए तो बात करते हैं कलसुबाई के बारे में। तो ये तो है आपके कलसुबाई। तो आपसे पूछ लिया जाए ना कि कलसुबाई कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है कलसुबाई। और ये आपके यहां पर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ये है महाबलेश्वरम। यहां पर कौन है? महाबलेश्वरम है। ठीक है, तो ये महाबलेश्वरम, और महाबलेश्वरम से एक नदी निकलती है, नाम है इसका महाबलेश्वरम से कृष्णा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री से निकलती है, महाबलेश्वरम से निकलती है। समझ में आया? तो आप सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। किसके बारे में? दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे जो ऊंची चोटी है उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर आपके कलसुबाई हो गई, तो इधर हो जाएगा कुंद्रेमुख। इधर कौन सी है? तो बोलिए सर कुंद्रेमुख हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इधर से एक और यहां पर पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को कहा जाता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और
ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नाम है इसका कावेरी नदी। नाम क्या है इसका? कावेरी नदी है। बोलिए अब समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको पश्चिमी घाट, कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट यदि आपको इतना याद रह जाएगा तो कहीं पे दिक्कत आएगी नहीं। तो आप बोलिए सर ताप्ती नदी से नीलगिरी तक है, ठीक है, दो भागों में विभाजित 16 डिग्री चैनल। कुंद्रेमुख के बारे में अपन बात करें तो ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी है दक्षिणी सह्याद्री में, जिससे कावेरी नदी निकलती है। कर्सना नदी महाबलेश्वरम से निकलती है, उत्तरी सह्याद्री के अंदर है। कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है। ये इतना यदि याद रह जाएगा तो कहीं पे भी दिक्कत होएगी नहीं, ठीक है। हो सके तो मैप में समझाएं प्लीज। हाँ तो मैप में समझा दिया ना, देखो मैप में ही समझाया, ये रहा देखो मैप, तभी तो मैंने कहा इसको अलग किया है, मैंने इसको अलग किया है। ओके ठीक है, चलिए ठीक है ना। चलिए मैप में आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। ओके चलिए, तो अब देखो मैंने इसीलिए मैंने इसको अलग किया है। अब यहाँ पर इतने से एक मैप में तो इतनी चीजें लिख नहीं सकता था, तो मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। ये इतना समझ में आया तो आप लोग सर बिल्कुल आ गया। तो ये आपके सह्याद्री, अब कभी भी नाम आ जाए ना कि सह्याद्री वाला, तो ये सह्याद्री, तो आप बोलोगे सर 16 डिग्री चैनल, कितने डिग्री चैनल? 16 डिग्री चैनल। तो कहां पर है ये? तो आप बोलोगे सर ये रहा पश्चिमी घाट, और ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी घाट किधर है? तो आप बोलोगे सर ये पूर्वी घाट, आप इधर जाओगे ना, यहां पर अपन बात करें तो ये देखो पूर्वी घाट है, इधर कौन है? तो आप बोलोगे सर ये पूर्व के अंदर है तो पूर्वी घाट, पश्चिम के अंदर है तो पश्चिमी घाट। शिवालिक कहां पर है? तो आप बोलोगे सर शिवालिक है पोतवाड़ के पठार से। कौन सा पठार है ये? तो ये पठार है पोतवाड़ का पठार। ये पोतवाड़ का पठार, यहां से एक नदी आती है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। यहां तक तो ये निरंतर है, और उसके बाद में ये टूटा फूटा है। उसके बाद में क्या है? टूटा फूटा है। तो ये आपका शिवालिक यहां पर यानी हिमालय का भाग हो जाएगा। किसका भाग है? हिमालय का भाग है। बोलिए इतना समझ में आया? तो आप बोलिए सर बिल्कुल आ गया। और यहीं पर पूछा जाता है तो आप बोलिए सर शिवालिक और जो मध्य हिमालय, इसके बीच में जो यहां पर मैदान क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो आप बोलिए सर यहां पर है मैदानी क्षेत्र। ये महान मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य, ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको कहा जाता है द्वार के नाम से। किसके नाम से? द्वार के नाम से। द्वारा नहीं है, द्वार है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वार हो जाएगा, ठीक है। तो द्वार और दून के नाम से जाना जाता है। दून में जैसे जम्मू दून हो जाएगा, कोटली दून हो जाएगा, देहरादून। द्वार के अंदर हरिद्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य जो भी है भाग, मैदानी भाग, उनको द्वार और दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए बात करते हैं हिमालय के बारे में। किसके बारे में? हिमालय के बारे में। मैं जब भी आपसे पूछूं ना कि बताओ हिमालय के बारे में क्या क्या बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हिमालय के बारे में जानकारी हमें दी थी वो अपन बात करें कोबर का भूसनती सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? कोबर का भूसनती सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या सिद्धांत था, इसके बारे में अपन बात करें तो कोबर ने बताया था कि जैसे कि ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? तो आप लोग सर कोबर ने ये कहा था कि ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अब कभी मैप देखो ना आप, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर मैप कभी हम देखेंगे ना, तो देखना ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच में से एक यहाँ पर रिक्त स्थान है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे शिला यहां से टूटकर आगे की ओर आई है, ऐसे लगेगा। तो ये तो है अफ्रीका। ये तो कौन है? तो आप लोग सर ये तो है आपका अफ्रीका। और ये एक शिला टूटकर आ रही है, तो आप बोलिए सर ये एक पत्थर, बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, ये टूटकर आगे की ओर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर अपन बात करें तो यहां से छोटी छोटी कुछ पर्वत होगी, छोटी, उस टाइम ज्यादा बड़े पर्वत थे नहीं, ठीक है ना। चलो तो यहां से नदियां आती थी। क्या आती थी? तो आप बोलिए सर यहां से आ रही है, नदियां आ रही है, और ये अपना भारत वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? तो आप बोलिए सर भारत वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या आ रही थी? तो आप बोलिए सर नदियां आ रही थी, ठीक है। चलिए इसी को मैंने अलग किया। अब यहां से नदियां आ रही थी तो ये यहां पर जो नदियां आकर गिर रही थी वो आ रही थी 33 सागर में। कौन से सागर में? 33 सागर के अंदर ये आकर गिर रही थी, ठीक है ना। ये तो 33 सागर में, तो आप बोलोगे सर ये मिट्टी भी लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? मिट्टी लेकर आएगी, ठीक है। चलिए तो मिट्टी लेकर आई तो अवसाद बना। क्या बना? अवसाद बना। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको ये पूरा का पूरा। बताओ ये अवसाद लेकर आती है, मिट्टी वगैरह वो लेकर आई, तो इस 33 सागर में
क्या जम गया? तो आप बोलोगे सर अवसाद जम गया। क्या जम गया? अवसाद। अब इधर से ये पत्थर आ रहा है, बड़ा बहुत बड़ी चट्टान है, ये पत्थर आएगा और इस तैतीस सागर पर दबाव लगाएगा। क्या लगाएगा? इस तैतीस सागर पर दबाव लगाएगा। तो ये जो अवसाद बनाना, काफी लंबे समय तक ये अवसाद जमते गए जमते गए जमते गए, ठीक है। और ये पत्थर जोर से यहां पर दबाव लगाएगा, तो ये जो अवसाद जमा हुए वो बन गए हिमालय। वो क्या बन गए? तो हिमालय। इसका मतलब हिमालय में कैसे पत्थर है यह आपसे पूछा जाए तो कैसे? अवसादी चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं। आप रटते हो, आपको यह नहीं पता होता कि सर ये अवसादी चट्टाने बनी कैसे। तो नदियों द्वारा अवसाद लेकर आया, इसलिए चट्टाने बनी हिमालय के अंदर। कौन सी चट्टाने? अवसादी चट्टाने। नई पर्वत है। कैसी पर्वत है? तो आप बोलोगे सर ये हिमालय है वो नई है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि अब अवसादी चट्टाने, तो आप बोलोगे सर ये मिट्टी वगैरह से इनसे बनी है। इसका मतलब तभी तो ये यहां पर अपन सुनते हैं कि आज हिमालय का ये वाला खंड है वो टूट के नीचे गिर गया, उत्तराखंड वाले क्षेत्र के अंदर गिर गया, ठीक है ना। ये सुनते हैं तो कारण क्या है? क्योंकि अवसादी चट्टाने हैं तो ज्यादा मजबूत चट्टाने है नहीं और नई बनी हुई है। ये कैसी बनी हुई है? नई बनी हुई है। बोलो 33 सागर वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। 33 सागर किसका? 33 सागर का विद्यमान था। क्या था? 33 सागर विद्यमान था, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा ये। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। 33 सागर को क्या कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर अब बताओ हिमालय बना किससे? तो आप बोलोगे सर 33 सागर से। यानी हिमालय की मम्मी कौन? तो आप बोलोगे सर हिमालय की मम्मी 33 सागर है। यानी 33 सागर को कहा जाता है हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस 33 सागर को कहा जाता है हिमालय का गर्भगृह। यानी किसके गर्भ से पैदा हुआ? तो आप बोलोगे सर 33 सागर के। तो हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? 33 सागर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? पालघाट के बारे में आपसे पूछा है, पालघाट किस राज्य को जोड़ता है? बताइए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए। बोर्ड का रंग काला करिए। ओके सर बोर्ड का रंग काला कर देंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड का रंग काला करना है। वैसे तो ये सही दिख रहा है, वैसे तो क्वेश्चन वगैरह कम दिखते हैं क्या आपको? ये बताओ पहले तो, ये आपको यदि कम दिखते हैं तो देख लेंगे, ठीक। ये कलर सही दिख रहा है ना? मेरे को तो सही लग रहा है इसमें तो, ठीक है। पालघाट निम्न में से किस राज्य को जोड़ता है? किस राज्य को जोड़ता है ये आपसे पूछा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं अपने प्यारे भारत के बारे में, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा बना, चलिए कोई बात नहीं। अब इस चीज को समझो यहां पर। तो आप बोलोगे सर ये देखो यहां पर है मुंबई, यहां पर कौन है? तो यहां पर है वो है मुंबई है, ठीक है। चलिए देखो थोड़ा सा नाम समझ लेना। ये है मुंबई, यहां पर है नासिक, यहां पर कौन है? तो आप बोलोगे सर नासिक है, ठीक है। ये है मुंबई, ये है आपका यहां पर पुणे, यहां पर कौन है? तो आप बोलोगे सर ये पुणे है। ये है आपका कोचीन, ये कौन है? तो आप बोलोगे सर कोची है, ठीक है, कोचीन। और ये है आपका इधर कोयम्बटूर, इधर कौन है? कोयम्बटूर है। बोलो याद रह जाएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ठीक है। इधर अगला अपन बात करें यहां पर और चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन से हो गए। तो आप बोलोगे सर कोचीन कोयम्बटूर हो गया। एक और देख लेते हैं तिरुवनंतपुरम और शिवकाशी, कौन सा हो जाएगा? तो ये है एक तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और इधर है वो शिवकाशी है। इधर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर शिवकाशी है, जिसको मदुरई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरई। तो आप बोलोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहीं पर तो दर्रे हैं, यहीं पर तो ये दर्रे हैं। जो आपके दर्रे के बारे में पूछा है, पालघाट क्या है? तो आप बोलोगे सर ये दर्रा है। क्या है? दर्रे हैं, ठीक है ना। ये दर्रे हैं, इनके बारे में अपन बात करें, ये खुद दर्रा है। तो इन दर्रों के बारे में ही तो अपन चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले कौन कौन से दर्रे हैं? तो आप बोलोगे सर एक तो देखो मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। किसको? मुंबई को नासिक से, ठीक है। चलिए पहला याद हो जाएगा आपको। तो दूसरा बात करते हैं, मुंबई को पुणे से जोड़ेगा। किसको? मुंबई को पुणे से। एक जोड़ता है कोचीन को कोयम्बटूर से, और एक दर्रा है वो जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी मदुरई से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी मदुरई से जोड़ता है। ये चार आपको दर्रे याद रखना है। दक्षिण भारत के अंदर कितने दर्रे याद रखोगे? तो आप बोलोगे सर चार दर्रे याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर हमें पता है। एक अपन बात करें तो आपने देखा होगा, एक देखो ऐसे याद रखना है, टीबीपीएस से। किससे? टीबीपीएस से। आप बोलोगे सर टीबीपीएस तो याद रहे ना रहे, लेकिन आईबीपीएस हमें यह पता है कि बैंक का एग्जाम करवाती है। क्या करवाती है? बैंक का एग्जाम होता है आईबीपीएस का, ठीक है। आप सभी को पता भी होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला तो पता है आईबीपीएस, बस उसी को थोड़ा सा कनेक्ट करके इस आई की जगह पे टी बना देना। क्या बना देना? टी बना देना। चलिए तो अब टी बना देंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर टी बना दोगे तो देखो ये टी बना दिया मैंने। अगला कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये मैंने बी बना दिया। अगला कौन सा है? ये पी बना दिया। और अगला कौन सा है? एस बना दिया। तो आप बोलोगे सर इनके पूरे नाम क्या क्या है, उनके बारे में देखो। तो टी से हो जाएगा थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? थालघाट दर्रा।
थाल घाट दर्रा हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर थाल घाट हो गया। अगला अपन बात करें यहाँ पर थाल घाट हो गया, तो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर भोर घाट दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, भोर घाट दर्रा हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पी से पाल घाट दर्रा हो जाएगा। ये आपका पाल घाट दर्रा है, ठीक है ना। थालघाट हो गया, पालघाट हो गया, भोरघाट हो गया, और ये लास्ट में एस से बचा वो सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, सेनकोटा दर्रा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कौन किससे जोड़ रहा है, कौन किससे जोड़ रहा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला आप बताओ, अब सिक्किम को पश्चिम बंगाल से, तो आप बोलोगे सर कोई चांस नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात, यहां पर कोई नाम ही नहीं आया इनका, तो आप बोलोगे सर कोई चांस नहीं है ये भी। अगला अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, तो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम इधर आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, तो कोई चांस ये भी नहीं है। बचा कौन सा, केरल और तमिलनाडु। ये रहा कोचीन केरल के अंदर, कोयंबटूर तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो कहां पर है, केरल के अंदर, और ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। बस यही तो था आपका। बोलो याद रह जाएगा, टीबीपीएस से थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सेनकोटा दर्रा हो जाएगा। आंसर नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के अंदर ये दर्रे हैं, यहां से आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी कौन है, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की रानी कौन है। सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताइए। सी, बी आंसर, ठीक है। चलिए पंचमढ़ी, ओके। 11 में मोंती कुमारी का आंसर, ठीक है। बाकी भी पंचमढ़ी सुनीता का आंसर बिल्कुल, बाकी सभी गलत करने लगे हैं ना, इसका मतलब पता नहीं है। कार्डमम की पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां और पंचमढ़ी की पहाड़ियां। कार्डमम कहाँ पर है, कार्डमम के केरल के अंदर, ठीक है। महेंद्रगिरी होगी नहीं, ओडिशा के अंदर है। नीलगिरी होना होना नहीं है, क्योंकि सतपुड़ा की बात चल रही है। सतपुड़ा आपको पता होना चाहिए ना, सतपुड़ा कहाँ पर है। पहली बात तो ये भी तो पता होना चाहिए कि सर सतपुड़ा है कहाँ पर। चलो आज बात ही कर लेते हैं सतपुड़ा के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी के बारे में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बात कर लीजिए सतपुड़ा के बारे में, हमें पता हो जाए कि सतपुड़ा किधर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्यारा भारत है। अब बात करेंगे यहाँ पर, भारत है ये हमारा, तो इधर है गुजरात, इधर कौन है, तो आप बोलोगे सर गुजरात। इधर आ जाएगा मध्य प्रदेश, इधर आ जाएगा झारखंड। इधर कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर झारखंड। अब यहीं पर आपके सतपुड़ा है, यहीं पर कौन है, तो आप बोलोगे सर यहीं पर है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलिए, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। महेंद्रगिरी आपके यहाँ पर थी, तो कोई चांस नहीं था। कार्डमम की पहाड़ियां यहाँ पर थी, कोई चांस नहीं था। नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पर थी, कोई भी चांस नहीं था। समझ में आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। ये सतपुड़ा पर्वत है। कौन सी पर्वत है, सतपुड़ा। अब बताओ सत कैसे निकल जाएगा, तो आप बोलोगे सर सत निकल जाएगा धूप से। किससे निकल जाएगा, धूप से सत निकल जाता है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ हो जाएगी। कौन सी गढ़ हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है, तो आप बोलोगे सर सतपुड़ा की है। किसकी है, सतपुड़ा की है। सतपुड़ा कैसी पर्वतमाला है, तो आप बोलोगे सर इधर से भी नदियां आती थी, इधर से भी नदियां आती थी, तो दोनों और खाइयां हो गई, और ये इधर से एक ऊंचा स्थल बन गया। यानी इस तरीके से ये बना हुआ है, इस तरीके से, इधर से भी नदियां, इधर से भी नदियां। तो एक ब्लॉक भ्रंश पर्वतमाला है। कैसी है, ब्लॉक भ्रंश। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ सतपुड़ा कैसा है, ब्लॉक भ्रंश पर्वतमाला है। कैसी है, ब्लॉक भ्रंश पर्वतमाला है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी के बारे में अपन बात करें, तो आप बोलोगे सर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, महादेव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो पंचमढ़ी है। कौन सी है, पंचमढ़ी, जो एक हिल स्टेशन है। कौन सा स्टेशन, तो आप बोलोगे सर हिल स्टेशन है ये स्टेशन, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इतना तो आपको कम से कम याद रखना ही रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। पंचमढ़ी बिल्कुल सभी का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीप भारत की पूछा है। कौन सा भारत, तो आप बोलिए सर प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत होता कौन सा है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आप बोलिए सर प्रायद्वीप भारत, जो दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्रायद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलो प्रायद्वीप भारत के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो ये वाला जो
भाग है इसको कहा जाता है प्रायद्वीप भारत। कौन सा भारत? प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी है, इसमें सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी है, जल्दी से बताइए। तो आप बोलिए सर एक तो देखो नीलगिरी तो यहां पर है, नीलगिरी तो यहां पर, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कौन सी बेटा? तो आप बोलिए सर डोडा बेटा हो जाएगी, ठीक है ना। डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ये कौन सा है? नीलगिरी है, नीलगिरी, ठीक है। अगला अपन बात करें तो यहां पर है महेंद्रगिरी और यहां पर आपका अनाई मुदी। कौन सा मुद्दी? अनाई मुद्दी है, ठीक है। चलिए प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, उच्चतम पर्वत चोटी के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, ए आंसर दे रहे हैं, ए आंसर अनाई मुदी। बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। अनाई मुदी के बारे में बात करें तो देखो अनाई मुदी है, ये रही अनाई, अन्ना मुदी। कौन सी मुदी? तो बोलिए सर अन्ना मुदी। कहां पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। कहां पर है? अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। महेंद्रगिरी यहां पर है। महेंद्रगिरी के बारे में अपन बात करें तो आप बोलिए सर महेंद्रगिरी, ये यहां पर महेंद्रगिरी है, और ये आपके पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से घाट की? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्नामुदी है वो सबका आंसर बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है इसके बारे में आपको बताना है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 17 है, 27 है, 37 है या 47 है। लक्षद्वीप इंपोर्टेंट है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। कहां पर है लक्षद्वीप उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हमें ये भी पता है, ठीक है ना। ये लक्षद्वीप के बारे में आप सभी को पता भी होगा। चलिए इस बार तो भारत सही भी नहीं बना, चलो सही नहीं बना तो थोड़ा सही से बना ही लेते हैं। जल्दी से बताओ, तब तक आंसर दीजिए, है ना, तब तक अपना आंसर देते रहिए। चलिए यहां पर है लक्षद्वीप, इधर है तो आप बोलोगे सर इधर अरब सागर की ओर। किधर है? अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर है वो आपका लक्षद्वीप है। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर कौन है? तो आप बोलोगे सर बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन है? तो आप बोलोगे सर बंगाल की खाड़ी, और इधर है वो अरब सागर है। ओके चलिए अब बात करते हैं यहां पर अपन, यहां पर कि सर अरब सागर और ये लक्षद्वीप है, टोटल कितने द्वीप है? तो आप बोलोगे सर लक्षद्वीप के जस्ट नीचे कोई देश भी है क्या? बिल्कुल हम बात करेंगे इसके बारे में भी यहां पर। तो सभी का आंसर आना चाहिए जो भी जुड़े हैं। 36 द्वीप, 36 द्वीप, बिल्कुल सबका आंसर भी इसमें सही है। आज वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, सबके आंसर भी बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल 36 आंसर, 36 आंसर सबका सही आंसर है। सी कवरती, कवरती द्वीप, कौन सा? कवरती, बिल्कुल ठीक है, कवरती। यहां पर अपन बात करेंगे इनके बारे में भी। अरब सागर कितने द्वीप है? तो आप सर 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप। यहां पर कौन कौन से डिग्री चैनल है वो गुजरते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप सर 3 यहां पर चैनल गुजरते हैं। एक तो आपका 8 डिग्री चैनल, कितना डिग्री? 8 डिग्री। एक है 9 डिग्री और एक है वो 11 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री? तो आप सर 11 डिग्री। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि बताइए 8, 9 और 11 डिग्री चैनल कहां से गुजरते हैं? लक्षद्वीप से गुजरते हैं। कहां से गुजरते हैं? लक्षद्वीप से गुजरते हैं, ठीक है ना। लक्षद्वीप की यहां पर हाईकोर्ट कहां पर है? तो आप सर ये हाईकोर्ट रहेगा वो केरल के अंदर है। कहां पर? केरल के अंदर इसका हाईकोर्ट है, ये भी याद रख लेना, न्यायाधीश क्षेत्र केरल लगता है। ओके यहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम के बारे में अपन बात करें तो अगरती द्वीप। कौन सा द्वीप है? तो आप सर अगरती, अगरती द्वीप है। पित्ती द्वीप के बारे में अपन बात करें, पित्ती द्वीप है, अगरती द्वीप है, ये कहां पर है? तो आप सर लक्षद्वीप के अंदर है, और ये चिड़ियाओं का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ियाओं का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है इसको, अगरती द्वीप और पित्ती द्वीप को, ठीक है। चलिए ये याद रख लेना, इसका आंसर सभी का 36 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। डी आंसर, ओके डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। ये तो सबका आंसर सही है। जब भी सीमा के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर बचपन में एमबीए कर लिया, किसमें? बचपन में, बचपन में
एमबीए कर लिया, क्या कर लिया, एमबीए, ठीक है ना। तो बचपन में एमबीए किया, इससे आप कनेक्ट करोगे तो याद भी रह जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, चलिए बिल्कुल सभी का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 4096। बिल्कुल यहाँ पर 4096 के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। कितनी सीमा लगती है उसके बारे में अपन बात करें तो आप सर बांग्लादेश के साथ में लगती है 4096 सीमा लगती है। कितनी, यहाँ पर बिल्कुल सबका आंसर भी सही है, 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। और ये आपको इस तरीके से याद रखना है, बचपन में एम बी किया, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, कौन सा देश, तो आप सर बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सी से हो जाएगा चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पी से पाकिस्तान हो जाएगा, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा, तो आपके नेपाल, एम से म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम के अंदर है ये, अगला भूटान है और नेक्स्ट रहेगा वो अफगान रहेगा, कौन सा, तो आपके सर अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे। बांग्लादेश के साथ में किस किस राज्य के साथ में सीमा लगती है उसके बारे में अपन बात करें तो आपके सर सीमा लगती है, वो अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैप के माध्यम से ही समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए कि बांग्लादेश कहां पर है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपके सर बिल्कुल ठीक है, ये अपना बांग्लादेश है, इधर कौन है, तो आपके सर बांग्लादेश है, ठीक है। चलिए, इसके साथ में किस किस की सीमा लगती है तो आपके सर यहां पर है वेस्ट बंगाल, कौन सा बंगाल, तो आपके सर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कौन सा बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद में इधर कौन है, तो इधर है वो असम है, कौन सा असम, तो आपके सर असम है यहां पर, ठीक है। चलिए, असम के बाद में यहां पर कौन सा है, तो यहां पर है मेघालय, यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर है वो मेघालय है, ठीक है। फिर वापस असम की सीमा लगती है, यहां पर मेघालय, उसके बाद में आ जाएगा त्रिपुरा, इधर कौन है, तो आपके सर तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है, और ये हो जाएगा वो आपका लास्ट में मणिपुर और मिजोरम, कौन सा हो जाएगा, तो आपके सर ये मणिपुर के नीचे कौन सा है, मिजोरम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिजोरम, कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ओके। तो ये आपके यहां पर सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में बांग्लादेश की क्या लगती है, सीमा लगती है, ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आया नहीं आया बताइए, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट पूछा आपसे, ये कहां पर स्थित है, किस शहर में है, ये आपको बताना है। बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर, शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा पूछा आपसे, कौन सा बीच हो जाएगा, मेरिना, मेरिना बीच। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, ठीक है। चेन्नई बिल्कुल, मेरीना बीच कौन सा, मेरीना तट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपके पूछा है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। पठार के बारे में पूछा है कि ऐसा पठार बताओ जिसके पूर्व के अंदर भी नदियां निकलती है और पश्चिम की ओर भी नदियां जाती है, इस ऐसा कोई पठार बताओ जिसमें पूर्व और पश्चिम में दोनों ओर नदियां जा रही है, ठीक है। ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से इसका आंसर, इनमें से कौन सा पठार है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी आंसर, ठीक है। चलिए, बी आंसर दे रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार से कहां से नदियां निकाल दोगे आप, हम्म? छोटा नागपुर का पठार तो नहीं होगा ना, छोटा नागपुर का पठार नहीं होगा, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, इनमें तो यहाँ पर कोयला वगैरह ये सबसे ज्यादा निकलता है। बी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा, कौन सा होगा, ए, मालवा का पठार हो जाएगा, मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ पर है, तो आप लोग सर दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इस क्षेत्र के अंदर कौन सा है, तो आप लोग सर मालवा का पठार है। कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना मालवा का पठार कहाँ पर है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। देखो, तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, तो ये देखो यहां पर राजस्थान, यहां पर दक्षिणी राजस्थान, और ये आपका मध्य प्रदेश। तो इस वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला है आपका मालवा का पठार। कौन सा पठार है बताओ, तो आप सर ये वाला क्षेत्र है, इस ये दक्षिण राजस्थान और ये मध्य प्रदेश का भाग, ये वाला कहलाता है मालवा का पठार। अब यहां से नदियां, तो आप सर चंबल नदी, कौन सी नदी, तो आप सर इधर जाती है, वो चंबल नदी जाती है, कौन सी नदी, चंबल, ठीक है। केन, बेतवा, केन है, बेतवा नदी है, ये कहां से आती है, तो सर ये सभी की सभी नदियां मालवा के पठार से। इधर से ही एक नदी जाती है, वो माही नदी है, कौन सी नदी, माही नदी। तो आधी नदियां इधर जा रही है, आधी नदियां इधर जा रही है, समझ में आया, तो आप सर बिल्कुल आ गया, यही तो क्वेश्चन पूछा था। तो आपसे पूछा है पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली मालवा का पठार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा, ठीक है।
रॉन्ग होता है वो कमेंट डिलीट कर देते हैं, हाँ डिलीट कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। करक रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? करक रेखा के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है? करक रेखा के बारे में आपसे पूछा है, तो सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी जुड़े हैं सभी आंसर दीजिए, ठीक है। आंसर जितने भी जुड़े हैं आंसर सभी दिया करो। करक रेखा के बारे में पूछा है, किसके बारे में? करक रेखा के बारे में। ठीक है, तो ये अपना प्यारा भारत है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं करक रेखा के बारे में, तो आप बोलिए सर बिल्कुल बात करेंगे करक रेखा। ये बीचों बीच से करक रेखा गुजरती है, आप सभी को पता है कितने पर? तो आप बोलिए सर 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तर के अंदर है, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश पर करक रेखा स्थित है। कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में पूछा है, सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका गुजरात है। ये कौन है? तो आप बोलिए सर गुजरात। गुजरात के बाद में कौन सा आ जाएगा? तो गुजरात के बाद में आ जाएगा वो राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आ जाएगा? तो आप सर छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद में झारखंड। झारखंड के बाद में आ जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा? तो आप सर त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में लास्ट में मणिपुर मिजोरम, ये आ जाएगा मिजोरम। ये कौन सा है? मिजोरम है। ओके, तो यही तो पूछा था आपसे, ठीक है ना। तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। तो बताओ कितने राज्य? तो आप सर 8 राज्य लगते हैं। कितने राज्य? 8 राज्य हैं वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ठीक है। सबसे कम किस में जाती है कर्क रेखा? तो आप बोलिए सर सबसे कम राजस्थान। और सबसे अधिक किस में है? तो सबसे अधिक है वो आपके कहां पर है? तो आप बोलिए सर सबसे अधिक है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर है गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं होगा इसमें, देखो महाराष्ट्र चला गया, ठीक है ना। इधर मेघालय चला गया और बिहार भी गया। चलिए, अगला आपके यहाँ पर बिहार और महाराष्ट्र गया, लास्ट बचा तो कौन सा? ये 3 नंबर बचा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है? 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। 7 सिस्टर के बारे में पूछा है। 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? शिवा प्रसाद साइकिया ने दिया था। किसने दिया था? शिवा प्रसाद साइकिया ने, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, एक तो ये पूछ लिया जाता है, शिवा प्रसाद ने, शिवा प्रसाद साइकिया ने ये 7 सिस्टर नाम दिया था। तो आप बोले सर 7 सिस्टर है, तो अब बताओ कौन कौन से 7 सिस्टर है, उनके बारे में अपन बात करें। तो आप बोले सर ये तो हमें ट्रिक से भी याद है, अरुणा मामी का, अरुणा मामी का एटीएम। अरुणा मामी का क्या है? तो आप बोले सर एटीएम है। अरुणा मामी का एटीएम के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आप बोले सर इस अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, और इससे हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बताओ ये कौन सा बच गया इसके अंदर? इनमें से हो गया मणिपुर, मिजोरम हो गया, ओके, मेघालय हो गया। कौन सा? मेघालय, बिल्कुल मेघालय, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गए आपके सभी के सभी सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी बता रहे हो आप तो। हम्म, मैंने पूरा लिख के बता दिया। तो अब ये आपका जो है अरुणा मामी का एटीएम है। किसका एटीएम है? अरुणा मामी का एटीएम। 7 सिस्टर का नाम था, ठीक है ना, 7 सिस्टर के नाम है। यही तो आपसे पूछा है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। 18 में त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बिल्कुल सभी का आंसर, जिन्होंने एक दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। देखो इधर से उड़ीसा गया, ठीक है। चलिए, यहां से कौन गया? तो यहां से पश्चिम बंगाल चला गया, इधर से पश्चिम बंगाल चला गया। एक एक ऑप्शन काटते तो भी आपको समझ में आ जाता। अगला क्वेश्चन, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन के अंदर है। मिलियन के अंदर आपसे पूछा है भाई, मिलियन के अंदर बताना है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग है, मिलियन के अंदर पूछा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर। विश्व के अंदर कितना स्थान है? तो आप बोलिए सर विश्व में 7वां स्थान है भारत का। क्षेत्रफल के अंदर भारत का क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में अपन बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितना स्थान है? विश्व में स्थान आपसे पूछा जाए तो स्थान 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो आप बोलिए सर 7वां स्थान है, ठीक है ना, विश्व के अंदर। 6वां मत कर देना, ठीक है, 7वां करना है। ओके, अगला अपन बात करें तो विश्व में कुल क्षेत्रफल का, जैसे ये पूरी पृथ्वी है, इसमें कुल क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है, उसके बारे में अपन बात करें तो भारत है वो केवल और केवल 2.42% है। कितने प्रतिशत? 2.42% है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है ये मिलियन के अंदर, कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन के अंदर कितना है? 3.28 मिलियन है। कितना है? 3.28 मिलियन है। ओके, बिल्कुल 3 आंसर बिल्कुल सभी का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, महान भारतीय
रेगिस्तान भारत के किस भाग के अंदर है, ये आपको बताना है। महान भारतीय रेगिस्तान के बारे में पिछली बार जीडी के अंदर पक्का एक क्वेश्चन था आपके रेगिस्तान से संबंधित। किससे संबंधित? रेगिस्तान से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स आया हुआ था, तो इंपोर्टेंट कर भी लेना इस बार। ये रेगिस्तान अपना, ये अपना प्यारा भारत है, और प्यारा भारत है तो यहां पर आपके क्या है, तो आपके सर ये है हमारा प्यारा राजस्थान। इधर कौन है, तो आपके सर ये राजस्थान है, ठीक है ना। चलिए अब बताओ, ये उत्तर हो गए, ये उत्तर है, ये पश्चिम, तो किधर है? उत्तर पश्चिम की ओर है। कहां पर? तो आपके सर यहीं पर तो है, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, बिल्कुल उत्तर पश्चिम, सभी का आंसर सही है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेते हैं आपसे कि इस थार के मरुस्थल के अंदर क्या क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आप बोलोगे सर थार का मरुस्थल देखो पंजाब में लगता है, हरियाणा में लगता है, यहां पर इधर गुजरात में लगता है, और ये राजस्थान, 4 राज्य के अंदर फैला हुआ है, ये भी याद रख लेना। और इधर वो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, ठीक है। चलिए एक तो ये याद रखना। इस थार के मरुस्थल में हमें क्या क्या मिलेगा, तो सर एक तो जीरोफाइट वनस्पति मिलती है। कौन सी वनस्पति? जीरोफाइट वनस्पति, यानी कंटीली झाड़ियां मिलेगी। इस कंटीली झाड़ियों को जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहीं पर आपको आकलवुड फोसियल पार्क मिलेगा, आकलवुड फोसियल पार्क, ठीक है ना, फोसियल पार्क, तो ठीक है, ये भी याद रखना। तो आप बोले सर यही थार का मरुस्थल पहले किसका भाग था, तो तैतीस सागर का भाग था। किसका भाग था? तैतीस सागर का ये भाग था। पहले ये समुद्र बहुत बड़ा सागर था, लेकिन ये सूख गया किसी कारण से, और वर्तमान में थार का मरुस्थल बन गया, ठीक है ना। यहीं पर हमें जुरेसिक काल के प्रमाण मिलते हैं। किसके? जुरेसिक काल के। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जुरेसिक काल के प्रमाण है, जिसमें अपन डायनासोर के बारे में बात कर सकते हैं। डायनासोर के जो अवशेष मिले हैं वो भी कहां पर मिले हैं? इस थार के मरुस्थल के अंदर मिले हैं, ठीक है ना। चलिए याद रख लेना, ठीक है। चलो ओके, और चर्चा करें तो और यहां पर चलिए एक चांदन नलकूप पूछ लिया जाता है। चांदन नलकूप, कौन सा नलकूप है? चांदन नलकूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए, ओके। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए। ये तो मैंने आपको काफी बार बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। चलिए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। चलिए इस बार तो थोड़ा सा सही भी नहीं बना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है। ये आपका ध्यान को, ये पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है? तो आप बोलोगे सर ये पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है ना। चलिए, और ये कौन सी है? तो आप बोलोगे सर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जो इनको सबको जोड़ रही है, बिल्कुल। तो ये भौगोलिक ग्रंथि के रूप में काम करती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली। कौन कौन से राज्य में? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य है। इधर अपन चर्चा करेंगे तो ये केरल राज्य है, और यहां पर चर्चा करोगे तो यहां पर राज्य आ जाएगा वो तमिलनाडु राज्य आ जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु राज्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से राज्य हैं ये भी याद रख लेना। डोडा जनजाति रहती है। कौन सी? डोडा जनजाति है, और सबसे ऊंची चोटी है वो भी डोडा बेटा हो जाएगी। कौन सी बेटा? तो डोडा बेटा। और ये है कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है ये? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। चलिए एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ऊटी यहीं पर है, ऊटी है, वो भी कहां पर है? तो अपनी सर नीलगिरी की पहाड़ियों में, उदग मंडल। ऊटी का क्या नाम है? उदग मंडल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोंकण तट कहां से कहां तक है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, फिक्स एक क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे। पिछली बार भी क्वेश्चन था आपका, तो सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर, बताओ जल्दी से बताइए। इसका आपको बताना है कोंकण तट का। किसका तट का? कोंकण तट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला। अपन बात कर लेते हैं, देखो ये अपना प्यारा भारत, वो भी कौन सा वाला? तो आप बोले सर दक्षिणी भारत। कौन सा भारत है? दक्षिणी भारत है, ठीक है। चलिए अब देखोगे तो आप बोले सर यहाँ पर है, आपके जो तट का बारे में देख रहे हैं, सर क्रीक हो जाएगा। कौन सा क्रीक हो जाएगा? सर क्रीक। ये आपका है दमन। ये कौन है? तो आप बोले सर दमन है, ठीक है। चलिए ये दमन है, ये गोवा है। कौन सा? तो आप बोले सर गोवा। ये आपका न्यू मंगलोर है, न्यू मंगलोर। ये है न्यू मंगलोर। ये आपका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, ठीक है। देखो इसी तरीके से याद रखोगे तो याद रह जाएगा। यहां पर है पुलिकट झील, पुलिकट झील। यहां पर है गोदावरी नदी आकर गिरती है, यानी गोदावरी डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा,
ठीक है, ये आपके तटों के बारे में पूछते हैं, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है सीधा सीधा। अब बताइए सर क्रीक से दमन तक का बताओ कौन सा तट है, तो आप बोलोगे सर ये तो गुजरात वाला तट है। कौन सा तट हो जाएगा? गुजरात वाला। इसको कहा जाता है काठियावाड़ तट। कौन सा तट हो जाएगा? तो ये है काठियावाड़ तट हो जाएगा। ठीक है, गुजरात वाला। गुजरात का तट क्या कहलाता है? काठियावाड़ तट। जो आपके जवारिये बंदरगाह, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? जवारिये बंदरगाह स्थित है यहाँ पर। दमन से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में कौन सी बोली? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कोंकणी बोली बोली जाती है। कौन सी? तो उधर बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर इस क्षेत्र में, गोवा वाले क्षेत्र में कोंकणी बोली बोली जाती है ना। महाराष्ट्र में तो मराठी है, लेकिन इस गोवा वाले क्षेत्र में कोंकणी। उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर लोगे तो याद हो जाएगा आपको कोंकण तट। कौन सा तट है बताइए? तो आप बोलोगे सर कोंकण तट हो जाएगा। ठीक है, अगला अपन बात करें गोवा से लगा के आपके न्यू मंगलोर तक, तो आप बोलोगे सर यहां पर कर्नाटक आ जाता है। कन्नड़ बोली है, इसी से थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो कन्नड़ तट। कौन सा तट हो जाएगा? कन्नड़ तट हो जाएगा। न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले अपने मानसून प्रवेश होता है वो यहीं से होता है, मालाबार तट। कौन सा तट हो जाएगा? मालाबार तट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कन्याकुमारी से पुलिकट, तो आप बोलोगे सर इधर से तो मानसून प्रवेश किया और मानसून वापस बाहर जाता है वो कोरोमंडल तट से। कौन से तट से? कोरोमंडल तट। ये तट हो जाएगा, वो हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला बात करते हैं यहां पर गोदावरी डेल्टा के बारे में, तो ये कौन सा तट है? तो ये आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा पुलिकट तट। कौन सा? तो ये आपका नहीं पुलिकट, तो ये पुलिकट झील हो गया। पुलिकट झील के बाद में ये हो जाएगा आपका गोलकोंडा। कौन सा हो जाएगा? गोदावरी है ना, गोलकोंडा। कौन सा? एनाकोंडा नहीं है, गोलकोंडा है, तो गोलकोंडा तट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। ये तट सभी को याद रखने हैं आपको, इसी क्रम के अंदर इसी तरीके से याद रखोगे तो कोई भी तट के बारे में आपसे पूछा जाए ना कि कौन सा तट किस किस के मध्य है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। कोंकण तट कहां से कहां तक है? तो आप बोलोगे सर कोंकण तट है दमन से गोवा तक। कहां से? दमन से गोवा तक है। 3 आंसर जिन्होंने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। कहां से है? ठीक है, चलिए हम कहां से हैं? अच्छा, जयपुर से है ना, जयपुर से हैं। अब कितना बार बताऊं, रोज बताता हूं आपको कि जयपुर से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? अरावली और विंध्या के बीच में कौन सा पठार है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। चलो इस बार तो भारत अच्छा बना देंगे आपके लिए। ठीक है, इस बार आपके भारत अच्छा बन ही जाएगा, है ना। चलो तो ये अपना प्यारा भारत। ठीक है, चलिए लास्ट में तो बिल्कुल छोटा सा बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपन बात कर रहे थे अरावली, तो आप बोले सर ये रही अरावली। ठीक है, चलिए और कौन सा है? विंध्याचल के बारे में, तो ये यहां से विंध्याचल है, ये आपका विंध्याचल। और इसके मध्य के बारे में आपसे पूछा है कि यहां पे कौन सा पठार है। यहां पे कौन सा पठार है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इधर जो पठार है वो है मालवा का पठार। कौन सा पठार है बताओ? तो आप बोले सर मालवा का पठार है। छोटा नागपुर का पठार, यहां पे छोटा नागपुर का पठार है। इधर कौन सा पठार है? तो आप बोले सर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो ये इधर आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ठीक है, ये दक्कन का पठार है। यहाँ पर कौन सा पठार? तो आप बोले सर ये वाला है, वो दक्कन का पठार है। ठीक है, ये आपका दक्कन का पठार है। इधर ये मालवा का पठार था, तो मालवा का पठार आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कार्डमम की पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यदि आपने सही से सुना था तो गलती नहीं करोगे। कार्डमम की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कार्डमम की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? कार्डमम की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामुदी पहाड़ियां, ये सभी की सभी मैंने बताया था। तो ये कहां पर है? केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल के अंदर है। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना भाई, उसके बारे में बताना। उत्तराखंड का एक दर्रा बताना आपको। ठीक है, जब भी उत्तराखंड नाम आ जाए ना, किसका? उत्तराखंड का, तो आप बोले सर उत्तराखंड में दर्रे कौन कौन से हैं? NTML कैन सा? तो आप बोले सर NTML डी से याद रख लो। ठीक है, NTMLD से। एन से हो जाएगा नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? तो आप बोले सर नीति। टी से हो जाएगा थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। एम से हो जाएगा माना दर्रा। ठीक है, एल से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और डी से हो जाएगा धर्मा दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? धर्मा दर्रा हो जाएगा। तो NTMLD से याद रखोगे तो आपको पता हो जाएगा, नीति है, थांगला दर्रा है, माना दर्रा है, लिपुलेख दर्रा और धर्मा दर्रा। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कैलाश मानसरोवर के बारे में आपसे पूछा है, तो आप बोले सर इसमें से कैलाश मानसरोवर का इनमें से, पहले तो इनमें से नाम कौन सा दिख रहा है? पहले तो ये बता दो। तो आप बोले सर इनमें से नाम ही हमें लिपुलेख ही दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? लिपुलेख दिख रहा है। तो ये तो आपका यहाँ पर सबको, यदि
यदि ये भी याद था ना इसमें कि उत्तराखंड के कौन कौन से दर्रे हैं, तो भी आप सही कर दोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में आपसे पूछा है कि भाई बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए बंगाल की खाड़ी किधर है, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया यहां पर बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है यहां पर, तो आप बोलोगे सर ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर यहां पर राजधानी, कौन सी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। एक तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। इनका न्यायिक क्षेत्र है वो बंगाल है। कौन सा, तो आप बोलोगे सर वेस्ट बंगाल। कौन सा बंगाल, तो आप बोलोगे सर पश्चिम बंगाल इनका क्या है, पश्चिम बंगाल है, वो इनका न्यायाधीश क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, न्यायाधीश क्षेत्र है। ठीक है, ये बिल्कुल सभी का आंसर सही था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। माथेरन नामक हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, माथेरन कहां पर है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। माथेरन नामक हिल स्टेशन कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश और केरल के अंदर कहां पर स्थित है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। महाबलेश्वरम की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, वहीं पर स्थित है। ठीक है ना, चलिए एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया मैंने, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर दीजिए। तो जितने भी जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। मैथेरन नामक हिल स्टेशन आपसे पूछा है कि ये कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी के बारे में आपको बताना है, ये आपको बताना है, बताइए इसका आंसर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक, जरगा, धूपगढ़ और दिलवाड़ा, इसके बारे में आपको बताना है, बताइए। सतपुड़ा की अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, थोड़ी देर पहले बताया था, तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा वो धूपगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर सही है, सतपुड़ा के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। भारत किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है, पूर्व का एथेंस, पूर्व का एथेंस किसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए ओके, सी आंसर मदुरै को कहते हैं। किसको कहते हैं, मदुरै को कहते हैं। और लास्ट आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बताना है। इनमें से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबको पता है, तो आप बोले सर ये तो नई है, ये तो कौन सी है, नई पर्वत श्रृंखला। अरावली के बारे में अपन बात करें तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन में भी इनका नाम आता है, अरावली पर्वतमाला। कौन सी हो जाएगी, अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आदिवासियों की शरण स्थली इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, आदिवासियों की शरण स्थली इसको कहा जाता है, क्योंकि जो ये अरावली है वो गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से शुरुआत होती है, फिर ये राजस्थान में आती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर, और उसके बाद में ये हरियाणा जाती है, हरियाणा के बाद में ये दिल्ली का रायसीना तक जाती है। दिल्ली के कहां तक जाती है, तो दिल्ली के रायसीना तक जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कौन सी है, तो आपके सर ये अरावली है, क्या है, अरावली है। ठीक है ना, तो ये अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो आपके सर सिरोही के अंदर है, कौन सी है, गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी है, गुरु शिखर है। ठीक है, ये याद रख लेना, जिसको संतों का शिखर कहा जाता है। ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई, 1727 मत करना, ठीक है ना, 27 नहीं 22 है। ओके, तो ये याद रख लेना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ली जाए तो आप बोलोगे सर शेर है। कौन सी, शेर है। और कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर जरगा भी है, इसी की ऊंची चोटी जरगा हो जाएगी, शेर है। ठीक है, और अपन बात करें दिलवाड़ा है, ये सभी की सभी किसकी ऊंची चोटियां हैं, तो आप बोलोगे सर अरावली की है। किसकी, अरावली की है। ठीक है, चलिए, तो ये अरावली भी कंप्लीट, और आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, पूरी मेहनत के साथ में आपके साथ में क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना सभी के सभी, ठीक है।